नमस्कार, आप देख रहे हैं सशक्त भारत लाइव। मैं धीरज सिंह चौहान। अभी हमें बख्तियारपुर में इंडिया गठबंधन के कार्यालय में है, जहां पे कुछ नेता से बात करेंगे और जानेंगे चुनावी हाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। जिस तरह से आज उद्घाटन हुआ, बड़ी संख्या में लोग थे। मीरा कुमार जी आए हैं। जी, मीरा कुमार जी आए हैं। अंशुल अभिजीत जी हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। वो कांग्रेस के हैं, महागठबंधन में कांग्रेस के प्रत्याशी है। हम लोग को कार्यालय के आज उद्घाटन हुआ है और हम लोग उनको तन मन धन से विजयी बनाने के लिए प्रयासरत हो चुके हैं और आगे भी 1 जून को चुनाव है, हम लोग उसके लिए तैयारी करके लग रहे हैं। अगर जातीय समीकरण की बात कही तो जातीय समीकरण के अनुसार क्या लेखा जोखा है सर? जातीय समीकरण में बख्तियारपुर विधानसभा जादव बाहुल सीट माना गया है। तो हम लोग बख्तियारपुर जादव बाहुल, जो आजकल का जात पात का समीकरण है, कांग्रेस किसी जात का और किसी जमात का दल नहीं होता है और न किसी धर्म का दल होता है। यहाँ हर जात के, हर धर्म के, हर वर्ग के लोग रहते हैं, आते हैं और वोट करते हैं। सर, अगर जात पात का धर्म का नहीं है तो अंशुल अभिजीत जी के साथ बाद में जोड़ दिया गया कुशवाहा, तो क्या दिखाने का प्रयास किया जा रहा है? ऐसा है कि सब लोगों का अपना अपना नाम के आगे पीछे टाइटल होता है। पहले तो नहीं था। डॉक्टर आगे डॉक्टर लिखे हैं, तो डॉक्टर भी तो पीएचडी उनके उपाधि है। और कुशवाहा समाज से, चूंकि कुशवाहा के वो पुत्र हैं, इसलिए हर लोग अपने अंतिम में कोई पांडे लगाता है, कोई तिवारी लगाता है। मतलब पहले नहीं था, बाद में जोड़ा गया। इसको क्या मानते हैं? उसका कोई मायने नहीं रखता है। उसका मायने है कि कुशवाहा समाज से भी हम हैं, यानी कि वो दिखाने का प्रयास किया जाए। प्रयास इसको नहीं माना जाए, इसको एक तरह से ऐसा माना जाए कि आप हम लोगों के साथ, आप हम उनका है, उनको दर्शा दिया गया। जी, क्या लग रहा था कि बख्तियारपुर में यादवों बहुल्य क्षेत्र है, खास करके ये विधानसभा की ही बात कही गई। ओवरऑल देखा जाए तो कितना का अंतर है सर बख्तियारपुर विधानसभा से? हम इंडिया गठबंधन और एनडीए में, एनडीए से, हम इंडिया गठबंधन से एक जमाने का चुनाव हुआ था। माननीय नीतीश कुमार जी, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री जी हैं, उनको हम लोग यहाँ से 60,000 मतों से हराए थे। बख्तियारपुर विधानसभा और विजय कृष्ण जी विजयी हुए थे। हम लोग भी उसी टारगेट को लेकर के चल रहे हैं कि बख्तियारपुर विधानसभा से हम डॉक्टर अंशुल अभिजीत जी को 1 लाख मतों से तक पहुंचा करके विजयी बनाने का प्रयास करें। क्या लग रहा है सर, जो टारगेट है बख्तियारपुर के साथ साथ और पटना सदर है और भी कई जगह प्रखंड है, वहाँ पर कई गढ़ है उनका, जो माना जाता है कि उनके समुदाय की, अगर समुदाय की बात कही जाए, जात की बात कही जाए, तो रविशंकर प्रसाद का वोट बैंक बहुत बड़ा है। कहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है कि बहुत बड़ा वोट बैंक उनका है? हमको ये जरा सा बता दीजिए। पटना साहिब क्षेत्र में। एक मिनट, जहाँ वोट बैंक आप देख रहे हैं, तो ये लड़ाई लोकतंत्र की लड़ाई है। ये लड़ाई लोकतंत्र की रक्षा करने की लड़ाई है, समझ गए? ये लड़ाई वैसा नहीं है पिछले बार के जैसा। जी नहीं, जात पात का कोई लड़ाई नहीं। इंडिया गठबंधन में सभी धर्म, सभी जाति के लोग एकजुट होकर के भारी मतों से इनको वोट करेंगे। अच्छा, आप बार बार लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, फलना, ये क्या मामला? एकदम 100% संविधान आप बता देते हैं। 149 आप बिना आप बता दीजिए, जो अभी तक जो हुआ है, जो क्या आरक्षण में छेड़खानी नहीं हुआ है? कहाँ पे हुआ? हम बता दें, आरपीएफ का जो रिजल्ट हुआ है, आप जाके देखिए। इससे पहले जो रिजल्ट हुआ है, कट ऑफ मार्क कितना गया है? जनरल का कट ऑफ मार्क कितना गया, ओबीसी का कट ऑफ मार्क कितना? उनको तो 10% आरक्षण मिला, इसलिए हुआ। 10% आरक्षण में नहीं ना है, 10% आरक्षण वो अलग चीज है, लेकिन इसमें से तो आप कट ऑफ मार्क। सर, लगातार लोग आपकी नेता कर रहे हैं संविधान खतरे में, उनको पता ही नहीं कि संविधान के। सुनिए, संविधान खतरे की बात इसीलिए हम लोग कर रहे हैं कि हम दलित, पिछड़ा, महादलित, आदिवासी के साथ जो ट्राइबल इलाके में जिस प्रकार से हम लोग से छेड़छाड़ हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हिंदू मुसलमान नेकलेस ले लेना, भैंस खोल देना, ये कर लेना, जिस तरह से ये सब तो आरजेडी के सरकार में हुआ करता था। तेजस्वी जी के जो उनके लोग है वो किया करते थे। ऐसा भैंस खोलने की बात आपके माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है कि 2 भैंस आपके रहेगा तो 1 भैंस लेके चला गया। ये तो कांग्रेस की नारा है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बोला गया है। आप बाइट देख लीजिए उनका कि क्या जो आपकी घोषणा पत्र की बात कही जाए, घोषणा पत्र क्या है, इसको डिटेल में वो स्वयं नहीं समझ पाए कि कांग्रेस की घोषणा पत्र क्या है। क्या सर, अगर घोषणा पत्र जानना है तो उसमें कहाँ ऐसा दर्शाया हुआ है कि आपका सोने का जो हार है
पत्नी का मंगलसूत्र उसको ले लिया जाएगा। ये कहीं है दर्शाया हुआ? 70 वर्षों के शासनकाल में कांग्रेस ने कभी किसी दलित पिछड़ा गरीब के ऊपर अत्याचार करने का एक भी नामो निशान है? तो भाजपा वालों ने संविधान खतरे में, इसका भी तो कहीं कोई संविधान, हाँ अब सुन लीजिए, संविधान इसलिए खतरे में है कि 400 पार का नारा उन्होंने क्यों दिया? क्यों दिया 400 पार का नारा? लोकतंत्र में मालिक है, 400 भी आ सकता है, 450 भी आ सकता है। मीरा कुमार जी भी तो कह रहे हैं कि हम 6 लाख है। से जीतेंगे, तो अपनी अपनी टारगेट मान हो सकता है कि 6 लाख से हम जीतने के अनुमान कर सकते हैं, उस पर उकटाच करते हैं कि विपक्ष वाले ईवीएम की मांग करते हैं। आप जब जीतते हैं तो ईवीएम की चर्चा नहीं करते हैं, जब आप हारते हैं तो ईवीएम की चर्चा। ईवीएम की चर्चा हर हमेशा होती है, तमाम बंगाल में ऐसा क्यों नहीं होता? बंगाल हर जगह होता है। कहीं भी ईवीएम की कोई त्रुटिपूर्ण वैसी कहानियां जो दर्शाया गया है भारतवर्ष में, कहीं कहीं ईवीएम तो बाद की बात है। दिन दहाड़े इन लोगों ने हरियाणा में जो लूट करके मेयर को बनाया, ये दिखाई लोगों को दिया कि नहीं दिया? 64 बार लगातार आपको बार बार कोर्ट ने इस विरोध को खारिज कर दिया, उसके बाद भी आपको क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है? क्यों नहीं है? न्यायपालिका सर्वोपरि है, वह मेरा भारतीय संविधान का एक अंग है। न्यायपालिका पर पूरा का पूरा भरोसा है। फिर क्यों आप कर रहे हैं इस बात को? इस बात का हम कहाँ कुछ कर रहे हैं? नहीं, ईवीएम के बारे में, ईवीएम के बारे में इसीलिए कह रहे हैं कि पूरे विश्व में जहां ईवीएम लाया था वो ईवीएम आज समाप्त कर दिया। अभी आप देख रहे हैं कि कई नेता हैं जो कि आरजेडी का, और जिनसे बात हमारी हो रही थी, कांग्रेस के बड़ा दिग्गज नेता है, इनसे हमारी बात हो रही है और मिलेंगे ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग के दौरान भी। अभी तक इतना ही।